Hello students, today we are going to discuss topic matrix. So what matrix actually is? So here I have written the definition. Definition of matrix is a matrix is a regular arrangement, rectangular arrangement of number and each number is known as its element. अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जनरल फॉर्म इसकी ये लिखी हुई है, ध्यान से देखना कि एक ए मैट्रिक्स है. एक ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज Aij of m by n. Here, this is not only one element. First of all, मैं आपको बता देता हूँ एक मैट्रिक्स लिख के कैसा होता है. एक मैट्रिक्स इज रेगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4. If you notice here, there are two rows and two columns. Two rows or two columns. So the order is 2 by 2. First number in the order represent the number of rows, and second number represent number of column. अगर मुझसे ये बात पूछी जाए कि इसके अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं A11 से. A11 is the element which is on first row and first column. So अगर मैं यहाँ पर I और J की बात करूं तो Aij बेसिक I और J बेसिकली मेरे को पोजीशन बताते हैं एलिमेंट स्मॉल a की इन मैट्रिक्स कैपिटल A. सो अगर A11 की मैं बात करूं तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये वाली है और फर्स्ट कॉलम ये वाला है, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ये 1. तो इसका आंसर क्या हो गया? 1. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं A12 की, A12 को कैसे रीड करेंगे? एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो फर्स्ट रो ये रही, सेकेंड कॉलम ये रहा, तो आंसर विल बी 2. राइट? इन द सेम मैनर आर बी एबल टू फाइंड A21. A21 बोले तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, the second row first column this is 3. In the same manner, are we able to find the element on second row second column which is 4? So A22 is 4, right? इसी तरीके से हम यहाँ पर एलिमेंट्स के पोजीशन फाइंड करते हैं. अब मैं जरा आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिएगा इस बात को. अगर मैं बोलूं कि एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6. So how many rows are there? There are 2 rows. 1 2 3 वाली एक रो है और 4 5 6 वाली एक रो है. So there are 2 rows, R1 और R2. In the same manner, how many columns are there? There are 3 columns. Column 1, column 2 or column 3. So the order will be 2 by 3, right? In the same manner, अगर मैं बात करूं एक मैट्रिक्स है which is 1 2 3 4 5 6. So what will be the order here? How many rows are there? R1, R2, R3. And how many columns are there? C1, C2. So what will be the order here is 3 by 2. Hopefully the order is clear. Now can you please tell me, in this A matrix, in the first A matrix, what is the value on A22? A22 means second row, second column. Second row is this, second column is this. So what is common in between both? Which is 5, right? So the element at A22 is what? 5, right? इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं. तो एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि ऑर्डर पता करने के लिए, एलिमेंट फाइंड करने के लिए, और कई बार हमारे को क्वेश्चन जो आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए. तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाय Aij, हमने डिस्कस कर लिया, वेयर I इज द नंबर ऑफ रोज एंड J इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो यहाँ पर ये बात समझाई हुई है कि एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 वाला, जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर विल बी 2 by 3.
एंड फर्स्ट एलिमेंट को A11 से रीड करते हैं, फिर 12 से, फिर 13 से, फिर सेकेंड रो का एलिमेंट A21, A22, A23 से। इसी तरीके से और थोड़ा सा आगे चलते तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट कर दीजिए एक 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर करना है हमें। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि Aij की एक जनरल फॉर्म दे दिया, जरा ध्यान से सीखना। मैं कह रहा हूँ कि एक रफ स्केलेटन बना लेता हूँ मैं। A मैट्रिक्स है, A इज द मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 रोज होनी चाहिए। सो A11, A12, A21, A22, A31, A32। सो यही है इसके एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। इस केस के अंदर हमारे को बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर A11। जब हमारे को A11 निकालना रहेगा तो I और J की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। तो 3 × 1 प्लस 2 × 1 अपॉन में 3 is equals to 3 plus 2 by 3 that is equals to 5 by 3। हमारा A11 की पोजीशन आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज निकाल पाएंगे, और बाकी वैल्यूज जो हमारी आएंगी वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लीज आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरी बाकी वैल्यूज आएंगी और मेरा जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, आई एम राइटिंग दैट मैट्रिक्स डायरेक्टली। सो द मैट्रिक्स विल बी A11 पोजीशन पे मेरा आंसर आएगा 5/3, फिर उसके बाद A12 पोजीशन पे आएगा मेरा आंसर 8/3, फिर उसके बाद A21 पोजीशन पे मेरा आंसर आएगा 7/3, फिर उसके बाद A22 पोजीशन पे मेरा आंसर आएगा 10/3, फिर उसके बाद चलते हैं आगे और मेरा A31 पे पोजीशन पे आएगा एलिमेंट 3 नॉट 4। द एलिमेंट विल बी 3, राइट। एंड फिर उसके बाद मेरे पास आएगा A32 पे आंसर आएगा क्या, 4। और यहाँ पर मेरा हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। नाउ आर यू एबल टू फाइंड that, are you able to find the order of this matrix here? How many rows are there? There are 3 rows, so the first thing is 3 and the column is 2, so it is, or its order is 3/2 and so A is the resulting matrix. So अभी मैं होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट 4/4 matrix if Aij is equals to 1/2 mod I minus 3j। दिस इज योर होमवर्क और इसको आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।